गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर बजट 2024 में जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उसी सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर अब आपका जो पैन और आधार से संबंधित जो रूल्स थे उसके अंदर फिर से चेंज किया गया है और एक बार फिर आपको अपना पैन और आधार रीचेक कर लेना है। नहीं तो हो सकता है आपका पैन और आधार जो है वो बेकार हो जाएगा, वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। ऐसे अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किए गए हैं। इस बजट 2024 में चेंज किया हुआ है। अभी जो स्टेटस है वो ये रहता है कि आपको अपना पैन और आधार जो है वो लिंक करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। अगर आप उसे लिंक नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पैन आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। आप उस पैन को ऑपरेशन में यूज नहीं कर पाएंगे। आपका टीडीएस टीसीएस हायर रेट ऑफ टैक्स पे कटेगा। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो हो चुकी है उसका रिफंड आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। रिफंड आपका विथहेल्ड रहेगा जब तक आप पैन और आधार जो है वो लिंक नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न ही प्रोसेस नहीं करी जाएगी। और भी जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पैन आधार लिंक नहीं करने के लिए, सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं आपको देखने को मिलेगा इस अमेंडमेंट के बाद। अमेंडमेंट क्या हुआ है, अब इस अमेंडमेंट को समझने से पहले सिचुएशन समझिएगा कि जब ये अमेंडमेंट नहीं थी तब क्या हो रहा था, अब प्रैक्टिकली अब क्या होगा इस अमेंडमेंट के बाद, ताकि दोनों सिनेरियोज में आपको समझ में आए कि आपको अब एक्चुअली में करना क्या है। जैसे मान लीजिए जब आपको पैन और आधार लिंक करने की बात कही जा रही थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास आधार कार्ड अलॉटेड नहीं था, उनका आधार कार्ड जो है वो अवेलेबल नहीं था, तो वो क्या कर रहे थे, पैन और आधार लिंक नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने वहां पर ऑप्शन दे रखा था ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पैन नंबर तो है लेकिन आधार नंबर नहीं है। आधार नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है और उनके पास एनरोलमेंट आईडी अवेलेबल है जो एक्नॉलेजमेंट आती है वो। तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे रखा था कि आप अपने पैन और आधार को लिंक करते समय अगर आधार कार्ड नहीं है तो उस एनरोलमेंट आईडी को यूज कर लीजिए और अपने पैन को लिंक कर लीजिए। ये प्रोसेस अगर आप कर लेंगे तो आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव नहीं होगा। ये मान लिया जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक कर दिया गया। ये था प्रोविजन। और इसी तरीके से जब आप न्यू पैन के लिए अप्लाई करते थे बेस्ड ऑन आधार कार्ड, तो वहां पर भी आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपका आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी के आधार पे आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर लीजिए। ये दो ऑप्शंस पहले दिया करते थी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है, ये अमेंडमेंट कर दिया है कि जितने भी पैन नंबर्स इस एनरोलमेंट आईडी के आधार पे, इस एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर लिंक किए गए हैं, उनको 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर लिंक्ड आधार को एक्चुअल आधार के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान से अपने एनरोलमेंट आईडी का स्टेटस चेक कर लिए कि आपका आधार कार्ड आया या नहीं आया। और अगर आधार कार्ड नहीं आया है तो जल्द से जल्द उसकी प्रोसेसिंग करवा लीजिए और आधार कार्ड को अपने पैन नंबर के साथ लिंक कर दीजिए। नहीं तो 1 अक्टूबर 2024 से जितने भी पैन नंबर्स एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे लिंक्ड हैं वो सारे के सारे मान लिए जाएंगे कि उसका स्टेटस क्या हो गया, नॉट लिंक्ड। और उसके बाद ये जितने भी पैन हैं इसको फ्रेश फ्रेश लिंकिंग के लिए अप्लाई करना होगा, जहां पर आपको लेट फीस का पेमेंट करना होगा 1000 रुपए का, क्योंकि ये माना जाएगा आपने पैन और आधार कभी लिंक किया ही नहीं। क्योंकि एनरोलमेंट आईडी से जितने भी लिंकिंग हो चुकी उनके लिए लास्ट डेट 30 सितंबर है कि वो फाइनल सबमिशन, फाइनल लिंकिंग विद आधार कार्ड करवा ले। एनरोलमेंट आईडी की वैलिडिटी अब खत्म कर दी है गवर्नमेंट ने, वो विड्रॉ कर ली है। अब अगर आप नया पैन भी लेंगे तो 1 अक्टूबर 2024 के बाद आपको आधार के नंबर बेसिस पर ही पैन नंबर दिया जाएगा। एनरोलमेंट आईडी का रोल खत्म।
अब यहां पर मान लेते हैं कि आपका एनरोलमेंट आईडी आपके पास था, आधार नंबर आया नहीं, तो आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया, ये मानते हुए कि मेरा ऑलरेडी लिंक्ड है। तो आपको सबसे पहले आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव कर देगा पोर्टल। अब जैसे ही पैन इनऑपरेटिव करेगा, आपका आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा। अगर रिफंड बनता है तो रिफंड तो आएगा नहीं, क्योंकि आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होगी। आईटीआर प्रोसेस तब होती है जब पैन वैलिड एंड ऑपरेटिव रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो आपका टीडीएस और टीसीएस कटेगा, वो हायर रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस के दायरे में आप चले जाएंगे, क्योंकि इन ऑपरेटिव पैन के केसेस में आपका जो रेट ऑफ टीडीएस है वो नॉर्मल नहीं लग करके हायर स्लैब में चला जाता है। यानी कि नॉन लिंक्ड पैन का जो स्टेटस है, जो कॉन्सिक्वेंसेज है, सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपके इस पैन पे आ जाएंगे। कुल मिलाकर के ये पैन आपका फिर से एक बार बेकार हो जाएगा अगर आपने फ्रेश लिंकिंग नहीं करी है। ऐसे ही अमेंडमेंट्स आपको सेक्शन 139 के अंदर इस बार गवर्नमेंट ने करके दिया है। अगर आप देखेंगे तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोविजंस अलाउिंग कोटिंग ऑफ एन आधार एनरोलमेंट आईडी इन प्लेस ऑफ आधार नंबर। आधार नंबर की जगह पे जो आपको एनरोलमेंट आईडी का ऑप्शन दिया जा रहा है, उसे अब गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो यहां पर गवर्नमेंट ने यही बता रखा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन था ना 139 वहां पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन नंबर के साथ साथ रिटर्न ऑफ इनकम में आधार नंबर और एनरोलमेंट आईडी दोनों डाल सकते थे। लेकिन अब इस एनरोलमेंट आईडी का पूरा जो लीगल रिकॉग्निशन था उसे गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया है। इट इज प्रपोज्ड दैट द प्रोविजो टू सबसेक्शन 139 जो एनरोलमेंट आईडी की बात करता था shall not apply from 1st October 2024. It is further proposed that every person who has been allotted PAN number on the basis of enrollment ID of Aadhaar application form shall intimate his Aadhaar number on or before a notified date. तो आपका अगर यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने पैन नंबर लिया था, न्यू पैन नंबर लिया था आधार एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर, तो आपको अपना पैन और आधार नंबर लिंक कर लेना है। अगर आपने पैन नंबर आधार के बेसिस पे नहीं लिया, एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार के बेसिस पे नहीं लिया है, पहले आपका कभी पैन कार्ड लिया हुआ था और आपने लिंकिंग करी थी एनरोलमेंट आईडी के साथ, दोनों ही केसेस के लिए 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट है फॉर ऑल लिंकिंग पर्पसेस। नहीं तो वो सारे के सारे पैन जिसमें एनरोलमेंट आईडी का जिक्र है वो सब इनवैलिड, वो सब इनऑपरेटिव, वो सब के सब बेकार हो जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, छोटा प्रोसीजरल अमेंडमेंट, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा जो है प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं आया था, तो एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे लिंकिंग करी गई थी। और वैसे भी नियम यही है कि अगर आपने एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे पैन का लिंकिंग कराए तो विद इन 30 डेज ऑफ आधार नंबर अलॉटमेंट आपको उसके 30 दिनों के अंदर अंदर ये लिंकिंग कर लेना था, लेकिन नहीं करा लोगों ने। तो अब गवर्नमेंट ने डंडा चला दिया है कि भैया 1 अक्टूबर से ये मैंडेटरी हो जाएगा कि लिंक आपका आधार होना चाहिए, एनरोलमेंट आईडी नहीं। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस ऑन इनकम टैक्स लॉज एंड जीएसटी लॉज जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।